याद करती है, वो भी साकार में निराकार को ही याद करती है। तो देखो दोनों मन बुद्धि से एक होने के कारण एक ही बन जाते हैं। बाप भी कहते हैं कर्मेंद्रियों से भल कर्म करो, बोला कि नहीं? कोई कर्मेंद्रिय का नाम तो नहीं लिया कि सिर्फ आंखों से ही, नाक से ही, कान से ही, सारी कर्मेंद्रियों के लिए बोला कर्मेंद्रियों से भल कोई कर्म करो, लेकिन एक बाप को याद करो। इस कार्य में सर्वोच्च कौन गया है? सबसे ऊंचा कौन गया है? जगदम्बा गई है, लक्ष्मी गई। जिसने सबसे ऊंचा कार्य किया और सबसे ज्यादा ऊंचा अच्छा कार्य किया, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी कहा गया, उसकी यादगार दुनिया में सबसे जास्ती बनेगी या कम बनेगी? और लिंग के मंदिर दुनिया में सबसे जास्ती हैं या कम हैं? सबसे जास्ती। वो लिंग किसकी यादगार है? साकार भगवान के बड़े रूप की यादगार है। सोमनाथ मंदिर में उन लाल पत्थर में ज्योति बिंदु निराकार की याद स्टार हीरा जड़ा हुआ था। तो देखो जो महाकाली है, वो महाकाली इतना महत्व रखती है, लेकिन पूजा कलयुग में होती है या द्वापर युग के आदि से ही होती है? भक्ति मार्ग के आदि से है? कलयुग में पूजा होती है। और लक्ष्मी की पूजा हाँ सतयुग के आदि से ही होती है। ये अंतर है। लेकिन पूजा का आधार क्या हुआ? पवित्रता। और पवित्रता में भी भगवान बाप ने मन बुद्धि की पवित्रता को प्रियोरिटी दी या इंद्रियों की पवित्रता को प्रियोरिटी दी? मन बुद्धि की प्रियोरिटी दी, तो सबसे पावरफुल बन जाती है। और उस पावरफुल आत्मा का सहयोग माया बेटी लेती है। तो एक और एक मिलकर के कितने हो गए? 11 की ताकत हो गई। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि की एक कम 500 750 करोड़ आत्माओं को कंट्रोल कर लेती है। सारी दुनिया में उसे एक का शासन चलता है। देवी है या देवता है? देवी है। और वो अपने साथ बाकी 8 देवियों को मिला लेती है या अलग कर देती है? मिलाए के काम करती है। इसलिए और ज्यादा पावरफुल हो जाती। ये देवियों का राज्य चलता है। भगवान ऐसी काया पलट कर देते हैं इस दुनिया की, जिन कन्याओं माताओं से सारी ताकत पुरुषों ने छीन ली, उन्हीं कन्याओं माताओं को क्या बना देते हैं? विश्व का मालिक बना दिया। लेकिन विश्व में प्रजापिता है या नहीं? तो उसको जीत पाया है? नहीं जीता है? तो जगदम्बा कैसे हो गई है? अरे महाकाली किसकी छाती पर पांव रखती है? हैं? हैं? क्या क्या बाद में कुछ भी करती हो? उस टाइम की बात है।
जबकि शक्तियां शेर पर सवारी करती है। और संसार रूपी इस जंगल में एक ही शेर होता है या ढेर के ढेर होते हैं? एक ही शेर होता है। बाबा ने भी बोला है, त्रिमूर्ति में भी एक शेर है, एक घोड़ा है मन रूपी, और एक बकरी है। जिसने भी कान पकड़ लिया सुनाना शुरू कर दिया, बस सत्यवचन महाराज। क्या कुमारका दादी ने सुनाना शुरू कर दिया संचालिका बन करके कि देखो ये पोस्टर मैंने टंगाए हैं, इन पोस्टरों में भले ब्रह्मा बाबा चले गए, लेकिन त्रिमूर्ति में अगर मुख्य पार्टधारी सबसे ऊंचा हूं तो मेरा चित्र लगा हुआ है पोस्टर में। उसके बाद जानकी दादी का, उसके बाद गुलजार दादी का चित्र लगा। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शंकर है। इन तीन मूर्तियों की यादगार जो है वो हमारा आज भी देश में 3 कपड़ों का झंडा लहराए रहा है। ये हमारी यादगार है। हम विश्व को नरक से स्वर्ग बनाते हैं। जैसे गांधी जी कहते थे, क्या कहते थे? हम राम राज्य लाएंगे। वो तो हद के गांधी जी थे। बेहद का गांधी जी कौन हुआ? वो भी कहता था राम राज्य लाएंगे, राम राज्य के मुखिया नारायण हम बनेंगे। अब देखो, ये मनुष्य आत्माओं का अहंकार नहीं है क्या? हैं? मनुष्य आत्माएं स्वर्ग बना सकती हैं क्या? नहीं। मनुष्य आत्माएं जिन्हें नर कहा जाता है वो नरक बनाने वाली हैं। जैसे गांधी जी राम राज्य लाएंगे लाएंगे, अब क्या हुआ? और ही नरक बन गया। ऐसे ही ये हालत हो जाती है ब्राह्मणों की दुनिया की। और जब ब्राह्मणों की दुनिया में उन 9 देवियों का राज्य चलता है, जिनमें से एक छिटक जाती है। कौन? लक्ष्मी। बाकी 8 का राज्य चलता है, ज्यादा से ज्यादा 8 का जो राज्य चलता है वो 8 मूर्तियां। जब भगवान बाप सच्चा प्रत्यक्ष होता है, जो विश्व पिता कहा जाता है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, वो जब प्रत्यक्ष होता है तो सारी देवियों और उनके फॉलोअर्स का, देवताओं का, गणेश हो चाहे हनुमान हो, डूबी जा डूबी जा डूबी जा कर दे। नहीं डूबते हैं तो बुद्ध रूपी लात मार करके डुबो देते हैं। डूबो, इससे ज्ञान सागर में अभी अभी डूब जाओ, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। ये देवियों की पूजा और डुबोने का काम वर्ष में 2 बार होता है। होता है या नहीं? एक बार होता है बेसिक में, 1976 से लेकर के अब तक भी हो रहा है। डुबोने वाले अभी भी डुबो रहे और उनको डुबो करके एडवांस में आ रहे। यहां भी जितने बैठे हुए हैं, पहले उन देवियों की तन से, मन से, धन से पूरी सेवा की, महल माणियां बना बना के दिए। बाद में क्या किया? जब भगवान बाप को पहचान लिया तो उनको बुद्ध रूपी पांव, बुद्धि से ज्ञान के पॉइंट निकाल निकाल करके उनके सामने क्या करने लगे? उनको चुप करा दिया, डुबो दिया। अब ये सारी शूटिंग कहाँ होती है?